दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, बापूधाम मोतिहारी से हैदराबाद तक पहुंची अग्निपथ पर विरोध की लपटें। बिहार यूपी के बाद अब सिकंदराबाद में प्रदर्शन कर फूंकी ट्रेनें। आपको बता दें कि सेना में नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन की लपटें अब बिहार से शुरू होकर तेलंगाना तक पहुंच गई हैं। लगातार तीसरे दिन उग्र प्रदर्शन हुआ और अब तक सुबह से उपद्रवियों ने 5 ट्रेनों में आग लगा दी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ स्टेशन पर जमकर पत्थरबाजी की। इससे पहले बिहार के समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। ट्रेन की 2 बोगियां जलकर खाक हो गईं। ये हाजीपुर बरौनी रेल खंड के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन की घटना है। जबकि दूसरी तरफ दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। ट्रेन की 4 बोगी जलकर खाक हो गईं। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भोला टाकीज रेलवे गुमती के पास के उपद्रवियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। आपको बता दें कि उधर प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के बलिया में तोड़फोड़ की। बलिया की डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षा बलों की सुबह से ही तैनाती थी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन उन्हें वहां पर नुकसान करने से रोक दिया गया। वे पत्थरबाजी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल युवा वर्ग इस स्कीम को लेकर खासा नाराज है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी को मित्रों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्हें अपने मित्रों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस योजना को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा और जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस योजना को तुरंत वापस लीजिए। वायुसेना की रुकी भर्तियों में नियुक्ति और परिणाम दीजिए। सेना भर्ती को पहले की तरह कीजिए। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहनों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के विरोध की आंच में झुलस सकती है सरकार। किसानों के बाद नौजवानों का गुस्सा बना अग्नि परीक्षा। आपको बता दें कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों में गुस्सा भड़क उठा है। युवा सड़कों पर उतरकर देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर योजना को वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि सरकार को इस योजना को कृषि कानूनों की तरह वापस लेना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की हवा बनाने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना अब मुश्किल में डाल सकती है। पार्टी के अंदर भी इस योजना को लेकर सहमति नहीं है। पार्टी प्रवक्ताओं को मीडिया में इस योजना का बचाव करना भी भारी पड़ रहा है। भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि योजना से युवाओं की नाराजगी भड़क सकती है, जबकि 2014 से लेकर अब तक के चुनावों में ये पार्टी के सबसे बड़े समर्थक बन उभरे थे। इसी साल के अंत में पार्टी को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों का सामना करना है। नेताओं का मानना है कि इस योजना से पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हो सकता है, जहां पर लगभग हर दूसरे घर का एक जवान सेना में नौकरी करता है। यदि समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा भाजपा पर भारी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस योजना को पेश करने के पहले केंद्र सरकार ने ठीक उसी तरीके की गलती दोहराई है जो उसने कृषि कानूनों को लाने के समय की थी। इस योजना को लाने के पहले भी युवाओं से कोई बात नहीं की गई। यदि छात्रों से बातचीत कर उन्हें योजना का लाभ बताया गया होता तो इसका इतना विरोध नहीं होता। चर्चा यह भी है कि इस योजना की अच्छाइयों को युवाओं के सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के मुताबिक योजना में 4 साल की सेवा के बाद 25% युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देने की बात कही गई है। नेता के मुताबिक युवाओं को यह कहकर भरोसे में ले
सकती थी कि अब हर एक पद के लिए 4 युवाओं को लिया जाएगा, जिन्हें पूर्व की प्रक्रिया में पहले चरण में ही बाहर कर दिया जाता था। चयनित उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ एक उम्मीदवार को 4 साल के बाद स्थायी किया जाएगा, जबकि शेष 3 को निर्धारित लाभ देते हुए सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, जिन्हें बाद में अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा सेवाओं में वरीयता दी जाएगी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर सेवाओं के विरोध को देखते हुए भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता इसका बचाव करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना से निकलने वाले जवानों को राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इन युवाओं को अर्धसैनिक बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस योजना का जमकर विरोध हो रहा है, बल्कि ये युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। और ये बड़ी खबर, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा वापस लें अग्निपथ योजना, नहीं तो शनिवार को पूरे यूपी में करेंगे विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल रालोद ने सशस्त्र बलों के लिए नई भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सेना के उम्मीदवारों का समर्थन करते हुए शनिवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पश्चिमी यूपी में मतदाता आधार वाली पार्टी ने गुरुवार को योजना के खिलाफ युवाओं के समर्थन में युवा पंचायत नाम से एक अभियान की भी घोषणा की है। रालोद की घोषणा गुरुवार को देश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद हुई है। बिहार और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां पर सेना के उम्मीदवारों ने ट्रेनों में आग लगा दी और पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। हरियाणा के पलवल में विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद प्रशासन ने अफवाह फैलाने से रोकने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। आपको बता दें कि आरएलडी ने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार ने इस योजना को वापस नहीं लिया तो यूपी में प्रदर्शन किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना पर सरकार का किया बचाव, नाराज युवाओं को गिनवाए फायदे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता एवं सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी पार्टी के रुख से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नई अग्निपथ योजना सही दिशा में एक बहुत जरूरी सुधार है और सशस्त्र बलों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सरकार ने मंगलवार को दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सैनिकों की भर्ती के लिए योजना की शुरुआत की है। मनीष तिवारी ने कहा कि ये एक ऐसा सुधार है जिसकी बहुत जरूरत है और ये सही दिशा में एक बड़ा सुधार है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित युवाओं के साथ में सहानुभूति रखता हूं। मनीष तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा एक बार इस प्रक्रिया को समझें, उसके बाद डिसीजन लें। और बड़ी खबर, देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान, कहा 24 जून से भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। आपको बता दें कि देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार, बंगाल में ये प्रदर्शन हिंसक होते दिख रहा है। वहीं इस बीच एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने बड़ा बयान जारी कर कहा कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रवार को सुबह इस विरोध प्रदर्शन के बीच बयान देते हुए कहा था कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ही यह फैसला लिया गया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि नई योजना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। आपको बता दें कि देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब एयरफोर्स के चीफ ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर, मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा युद्ध। आपको बता दें कि बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश में उनके खिलाफ काफी विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज सेवी संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा गया है कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकार
सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, जिसमें बेगुनाह मुस्लिमों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन फ्रेटरनिटी मूवमेंट ने कहा कि आज की सरकार में जिन एजेंसियों को कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एजेंसियां ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। सरकार और पुलिस मिलकर भारतीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुस्लिमों से उनके जीवन भर की कमाई को छीनकर सड़क पर ला दे रहे हैं। फ्रेटरनिटी मूवमेंट के नेताओं ने अलग अलग प्रताड़ित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस उपद्रवियों को सजा देने के नाम पर मुस्लिम परिवार के वो घर तोड़ रही है जिसमें आरोपी शख्स रह रहा हो, भले ही वो घर उसके नाम पर ना रहा हो। यानी जिसे सजा देनी है उसके पूरे परिवार को अंतहीन सजा दी जा रही है, जो कि किसी भी भारतीय कानून के अंतर्गत नहीं आता। फ्रेटरनिटी मूवमेंट के नेताओं ने प्रयागराज की एक युवा मुस्लिम एक्टिविस्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी शासित पुलिस अपने सभी कानूनों को ताक पर रखकर आरोपी मुस्लिम के पूरे परिवार को रात में या अन्य मनचाहे तरीके से गिरफ्तार कर ले रही है और परिवार को यह भी नहीं बताया जाता कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। फ्रेटरनिटी मूवमेंट के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार कहती है कि मकान अवैध तरीके से बना था, जबकि सत्य यह है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और इन तरीकों से बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा युद्ध की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि लेकिन पुलिस और प्रशासन यानी सरकार का कहना है कि किसी भी अनजान और किसी भी बिल्कुल निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। और बड़ी खबर, दिल्ली से लौटते ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा लालची नेता कराते हैं दंगा। आपको बता दें कि दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कोलकाता पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए। अब ममता बनर्जी ने कहा कि दंगा किसी समुदाय के लोग नहीं कराते, बल्कि कुछ लालची नेताओं द्वारा कराया जाता है। उनके दिमाग में काला कचरा भरा रहता है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भाजपा की तरफ था। ममता बनर्जी 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची थी। यहां उन्होंने विपक्षी दलों के साथ में बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने शिरकत की। वहीं आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधि बुलावे के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली से लौटने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में लाइट एंड शो सिस्टम का उद्घाटन करने पहुंची। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि वहीं पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में ममता बनर्जी सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि देश भर में हिंसा एक दिन में काबू में आ गई, लेकिन बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही। 5 दिनों से अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, अब सेना की भर्ती स्कीम वापस लीजिए। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई है, ऐसे में टीवी पर फिर से वापस आइए और इस टीओडी यानी तोड़ भर्ती स्कीम को जल्द से जल्द वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से इस स्कीम को वापस लेने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट।